नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो आपका रेगुलर अब चलने वाला है कि रात का जो आपका 8 PM आपको मैथ और रीजनिंग में से मतलब एक प्रैक्टिस सेट मिले, जिसमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लगातार जो एग्जाम होते हैं उनमें आपके पूछे जाते हैं। चाहे उसमें बात करो तो आप एसएससी जो एमटीएस का पेपर होगा आपका, सीएचएसएल आपका है, और दूसरी बात करो तो यूपी पुलिस आ जाता है और आपका दिल्ली पुलिस। ये यानी इनमें जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस सेट है वो डेली अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके चलते अब आप रेगुलर 8 बजे अपने चैनल से जुड़िए। आपको जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के लिए वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की बात करूं मैं तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। बिल्कुल अच्छे से लेवल से आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे कि 4/15 का 5/8 गुना 6 प्लस में 15 माइनस 10 और इसका सिंपल रूप आपको बताना। देखिए, जब भी ये चीजें आते हैं आपको पता है वी बोर्ड मास जो रूल है वो आपका फॉलो होता है। ठीक है, वी का मतलब बार हो जाते हैं, ये आपका बी से ब्रैकेट हो गए, ओ से आपका क्या हो गया ऑफ वाला ओ हो गया, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटा। तो इस रूल के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बी बार वाला नहीं है तो ये भी नहीं, फिर देखा आपने जैसे ब्रैकेट है नहीं है तो ये भी नहीं, फिर देखा आपने ऑफ होता है ये ओ का ऑफ कह लो या फिर हिंदी में बोले तो का, यानी ये चीज। उसके बाद डिवाइड देखेंगे, फिर आपका जो मल्टीप्लाई है वो देखेंगे, फिर आपका जोड़ घटा में तो दोनों में कुछ भी देख सकते हो वो आपका सिंपल। तो अब जो ये क्वेश्चन है इसको आप 4/15 का मतलब कितना होता है भाई गुणा 5/8, फिर गुणा 6 प्लस आगे क्या है 15 माइनस 10। ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। बस का की जगह मैंने यहाँ पे गुणा का निशान लगाया है। अब जो चीज कट रही है तो उसको काट दीजिएगा, अन्यथा आगे बढ़िएगा। कटने वाली चीजें आप सभी को पता है ऊपर नीचे एक चीजें कटती हैं और जो चीज गुणा में होती है वो चीज वहां पे कट सकती है। जैसे यहाँ पे ये चीजें गुणा में है तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 कट जाएगा आराम से। इधर काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा। इधर काटोगे 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और इस 3 से ये 3 कट गया। यानी कुल मिलाकर यहाँ की तो सारी चीजें हैं वो कट गई। यहाँ पे क्या बचा 1। जल्दबाजी में 0 मत लिख देना कि सारी चीजें कट। 0 कब आता है जब 5 में से 5 माइनस हो यानी घटा हो तब 0 आता है। ये नहीं है कि गुणा में सारी चीजें कट गई तो आप उसको 0 लिख दो। यहाँ पे क्या है 1, 1 के बाद ये क्या निशान है प्लस, फिर 15 है, फिर माइनस 10 और सारा सॉल्यूशन हो चुका है। जब भी आप जोड़ घटा की बात करो तो उसमें चाहे पहले जोड़ कर लो चाहे घटा कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए 1 और 15 कितने हो गए 16, 1 और 15 16 और 16 में से 10 गए तो कितने बचे भाई 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या निकल कर आया 6 निकल कर आया। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसका जो भी कॉन्सेप्ट यदि आपका तैयार है, तैयार कब होगा तब आप जब आप एक बार सिलेबस है वो अपना पूरा कर लोगे तब आपका ये जो चीजें हैं वो तैयार प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते होंगे। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। अब इसमें देखिए क्या चीजें होती हैं आप सभी को पता है, लाभ या हानि होती है तो वो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। यानी 100 रुपए में चीज खरीद कर लाए यानी क्रय मूल्य, 100 रुपए की चीज 120 में बेचोगे तो लाभ होगा, 100 रुपए की चीज खरीद कर लाए आप 80 में बेचोगे तो हानि। यानी जो भी चीज आपको लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो सारी किस पे हो रही है क्रय मूल्य पे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी चीजें क्रय मूल्य यानी रुपए का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। यहाँ पे भी आपका जो है वस्तुएं हैं और यहाँ पे भी वस्तुएं हैं, तब आपकी चीजें क्या होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना। देखिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 40 वस्तुएं क्या की हैं भाई उसने
बेची। यही तो बात, क्वेश्चन कहा वैसा लिख दिया, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाली चीज, तो 40 वस्तुएं उसने बेची हैं, सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। अगला 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य यानी खरीदने वाली चीज, खरीदी कितनी है उसने 50, कितनी खरीदी है 50 वस्तुएं उसने खरीदी। अब देखिए समझिए, अब हमें ये पता होता कि इतने रुपए में खरीदी, इतने रुपए में बेच दी, तो हम निकाल देते कि जी लाभ हुआ है या हानि हुआ है। लेकिन अब आपको रुपए का जिक्र ही नहीं किया, सीधा डायरेक्ट ये बोल दिया कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी 50 वस्तुएं उसने खरीदी हैं, 40 वस्तुएं उसने बेची। अब देखिए रुपए नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों जगह रुपए हैं, यानी जितने रुपए में उसने 50 वस्तुएं खरीदी थी, उतने ही रुपए में उसने 40 वस्तुएं बेच दी, उतने ही रुपए में उसने 40 वस्तुएं बेच दी। मान के चलो 100 रुपए में उसने चीजें हैं खरीदी हैं 50, और 100 रुपए में उसने 40 चीजें बेची, तो फायदा हुआ या नुकसान, ये आप बताओ। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे एक आप दुकानदार के पास गए, मतलब आपने चीजें क्या की, 10 रुपए के आप ये 2 पेन लेकर आए, क्या कह रहा हूं 10 रुपए के आपने ये 2 पेन खरीदे, जैसे यहाँ पे 50 वस्तुएं थी, वैसे 10 रुपए के आप ये 2 पेन लाए। लेकिन आप जब आप बेच रहे हो तो आप 10 रुपए का एक ही पेन बेच देते, यानी ये जो पेन था ये आपके पास रह गया, चीज आपके पास रह गई, यानी इस पेन का आपको फायदा होगा। कहने का मतलब क्या है, जब वस्तुओं का जिक्र हो तो कम वस्तुएं बेचते हैं तो हमें फायदा। भाई 100 रुपए में मैं 2 पेन लाया, 10 रुपए में मैं 2 पेन लाया, और बेचने पर मैं 10 रुपए में एक ही पेन बेच देता हूं, ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा रह गया, यानी इस चीज का तो फायदा हो गया। तो एक बात को गांठ मार लो कि आपका जितनी वस्तुएं हैं, यदि आप कम बेचोगे तो फायदा होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या आया, 50 खरीद कर लाया, 40 बेची, कितने का फायदा 10 का। नीचे क्या आता है, नीचे जब भी परसेंटेज लाभ हानि निकालते थे हमेशा क्या आता था क्रय मूल्य, लेकिन अब क्रय मूल्य तो दोनों में बराबर है भाई, तो अब क्या आएगा वस्तुओं पे आएगा, तो वस्तुएं कितनी बेच रहा है 40, यानी वस्तुओं की जब भी बात होगी तो बेचने वाली चीजों पे ध्यान देना होगा। तो 40 पे बेच रहा है 10/40, और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी कितना हुआ 25% का लाभ हुआ, ठीक है भाई, 25% का क्या हुआ लाभ हुआ। तो इस चीज को आप ऐसे करो, जब क्रय मूल्य आपके पास नहीं है तो आप इस चीज को ऐसे करो। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, अपनी रेगुलर अब क्लास भी आएगी उसमें भी आप देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, इसको एक बार करने की कोशिश कीजिए आप। देखिए अब इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा, फिर आप इन तरह के क्वेश्चन देखिए कितने फटाफट कर पाओगे। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 54 विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, 42 विद्यार्थी गणित में असफल, और 32 विद्यार्थी दोनों में असफल, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में सफल हुए। तो यहां पे क्या है, पहली चीज हमें यह ध्यान देनी है कि तीनों चीजें एक ही समान है, यानी फेल है तो तीनों जगह फेल, पास है तो तीनों जगह पास, ये चीज हमें ध्यान देनी। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे क्या है सफल, यहाँ पे क्या है असफल, यहाँ पे क्या है असफल, तो तीनों को एक चीज करना है, या तो सफल कर लो या फिर असफल। तो 2 असफल हैं तो इस सफल को भी असफल कर लेता हूं। अब वो होगा कैसे वो देखिए, होगा कैसे वो, क्या बोल रहा परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल, यानी टोटल कितना होता है भाई 100%, 54% फेल हो गए तो पास कितने बचे 46%। तो इसकी जगह अब आप क्या कर दो, 46% विद्यार्थी विज्ञान में असफल। अब क्वेश्चन ये होगा, एक परीक्षा में 46 विद्यार्थी विज्ञान में असफल, 42 विद्यार्थी परसेंटेज में है ये असफल, और 32% विद्यार्थी दोनों में असफल। पहली चीज क्या देखी, यदि अलग है तो उनको सेम करो,
ठीक है, सेम हमने कर दिया। अब देखो दो चीजें हैं तो दो सर्कल बनाओ, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, देखना इसको। दो चीजें हैं तो दो सर्कल बनाओ। ये होता है, आप सभी को पता है, कॉमन होता है, इनका बीच का होता है जो मिड होता है। इसमें क्या आता है, जो दोनों में कॉमन है वो, दोनों में कॉमन का मतलब यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए, यानी यहाँ पे क्या आएगा 32, क्या आएगा 32। ये चीज क्लियर। यहाँ पे 32 कैसे आया, क्योंकि ये दोनों का सेंटर था, दोनों का मतलब कॉमन था, तो इसमें 32 आ। अब ये है आपका जैसे दो सब्जेक्ट, एक विज्ञान है यानी साइंस है, एक आपका मैथ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, साइंस में कितने 46% विद्यार्थी विज्ञान में असफल, कितने 46%। तो आप यहाँ पे 46 थोड़ी लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यदि आप गौर करोगे तो ये एरिया तो विज्ञान में भी आ रहा है, ठीक है, यानी विज्ञान में 32% तो पहले ही आपके आ चुके हैं। टोटल कितना है 46, तो 32 आ चुके आपके, तो कितने बचे भाई 32 आ चुके, तो आपके कितने बचे 14% यहाँ पे बचे। जब 32 और 14 जोड़ोगे तो बोलो 46 हो जाएंगे नहीं, यानी ये जो सर्कल है येलो वाला, इसमें 46% है या नहीं। अब आती है बात मैथ की। मैथ में कितने हैं 42% मैथ में असफल। ये जो एरिया है ये किसका है, मैथ का, तो इसमें 32 तो पहले से भी आ रहा है, और टोटल कितने 42, यानी कितने और बचे 10%। तो ये चीज आपकी आ गई। अब ये असफल है तो तीनों चीजें असफल ही होगी, यानी साइंस में देखोगे, देखिए 32 और 14 46% असफल, क्लियर चीज। मैथ में देखोगे 32 और 10 42% असफल, क्लियर चीज। कॉमन देखोगे दोनों में 32% दोनों में असफल, 32% दोनों में असफल। बस इतना ही करते, सबको जोड़ दो, वो ही जो तीनों चीजें हैं, असफल है तो असफल हो जाएगा, सफल है तो सफल हो जाएगा, यानी पास है तो पास, फेल है तो पैस। तो 32 और 14 46 और 10 कितने हो गए 56%, कितने हो गए 56%। तो ये चीज 56% क्या निकल कर आई, जो चीजें दे रखी है वही 56% क्या हो गए भाई असफल। पूछा क्या है, दोनों विषय में सफल कितने हुए, टोटल कितना होता है 100%। 100 में से अब 56 असफल हो गए तो कितना बचा 44% सफल बचा। सीधा डायरेक्ट ये भी ऑप्शन मिलेगा, तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से चीजें करनी है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 44% सफल आ जाए। चलिए अब ये देखिए कितना अच्छा सवाल है आपका, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन आज के बाद इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए कैसे, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाए। देखिए किसी ना किसी तरीके से आप इन चीजों को करते हो, लेकिन अब देखिए आप इसको बिल्कुल इजी और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ कैसे, देखिए ट्रिक भी बोल सकते हो ऐसे। इधर होता है एक वर्ष, इधर होता है कितने गुना हो रही है। जैसे पहला क्वेश्चन था 5 वर्षों में 2 गुण, 5 वर्षों में 2 गुण। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक साइड आपको पता है वर्ष मिलेगा, एक साइड आपको गुना मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज आप सभी को पता है, हर साल पे जो ब्याज मिलता है उसका भी ब्याज मिलता है। तब जब ऐसी चीजें आ जाए तो क्या करोगे, एक साइड वर्ष है एक साइड गुना, तो वर्ष वाले में पहाड़ा लिखते जाओ और गुणा वाले में पावर करते जाओ। बस दो ही चीजें ध्यान रखनी, गुणा वाले में पावर, वर्ष वाले में पहाड़ा, बस ये चीज, ठीक है। बिल्कुल छोटी ट्रिक बता दी है आपको। वर्ष वाले में पहाड़ा लिखते जाओ, जैसे 5 है 5 10, 5 या 15 520 ऐसे। गुणा वाले में गुणा हो रहा है, पावर लिखते जाओ, चाहे जितना गुणा है उतने गुणा करते जाओ, वो भी हो जाए। देखिए कौन सा करें, 8 गुना पे जाना। देखिए पहले क्या है 2 की पावर 1 बोल सकते हो इसको, चाहिए तो 2, इसका फिर अगले जो आएंगे तो कितने गुना होगी, 2 गुना होगी तो 4 हो जाएगा, फिर 2 गुना होगी तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ऐसे पावर में देखो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, इस तरह चलते जाएंगे। 2 की पावर 4 भी कर सकते हो, 2 की पावर 4 कितने होगी 16। तो ये गुणा वाले तो दुगने हैं तो दुगने करते जाओ, 3 गुना है तो 3 गुने करते जाओ, इस तरह से, या फिर पावर लगाते जाओ, सेम बात।
वर्ष में पहाड़ा लिखना है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। लेकिन ध्यान रखना जहां तक पूछा है वहीं तक लिखो। 8 गुनी यहाँ पे हुई है, 8 गुनी कितने वर्षों में हो गई, 8 गुनी कितने वर्षों में हो गई, 15 वर्षों में। कितने वर्षों में हो गई, 15 वर्षों में। ठीक है, तो दोनों चीजों का ध्यान रखना, वर्ष आए तो पहाड़ा याद करो, गुना आए तो चाहे पावर लिखो चाहे वैसे गुणा करते थे। जैसे 3 गुना होती तो अगला क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी इस हिसाब से ही गुणा करते जाते। चाहे पावर लिख लो, 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, 3 की 4, 3 की 5, यही चीजें आएंगी। तो जो आपको सही लगे, वर्ष वाले में पहाड़ा, गुना वाले में पावर। ठीक है, तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना, अब आज के बाद ऐसी गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये देखिए, आयु का जोड़ कितना है, 100 वर्ष। कितना है, 100 वर्ष। 5 साल पहले अनुपात है 2:1। 5 साल पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, ये अनुपात था भाई 2:1। तो हम यही मानते हैं कि 5 साल पहले जो चीज दे रखी होती है अनुपात की, देखिए मैं हमेशा कहता हूं जो भी चीज दे रखी होती है अनुपात में वो ही चीज आप मान लो। जैसे ये पिता की दे रखी है तो पिता 2 साल का, बेटा 1 साल का, रियलिटी में नहीं वैसे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये 2 साल ये 1 साल, यानी टोटल ये कितना हुआ, 3 साल के हो गए। कब है ये, 5 साल पहले। क्वेश्चन ने एक लाइन बोली थी, यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, यानी आयु जोड़ो उनकी तो कितनी है, 100 वर्ष। लेकिन 5 साल पहले अनुपात ये था, तो मैं एक बार देख लेता हूं कि 5 साल पहले उनका जोड़ कितना था। तो आप कहोगे जी अब 100 है, 5 साल पहले कितना हो गया, 95 हो गया। 5 साल पहले यानी 5 साल घटा दी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 साल जब आप पीछे जाओगे तो 5 साल पुत्र की कम होंगी, 5 साल पिता की कम होंगी, यानी ओवरऑल मिलाकर 10 साल कम होंगी। क्योंकि 5 साल पिता की, 5 साल पुत्र की, तो 100 में से 10 साल कम हुई तो कितना बचा भाई, 90। यानी अब सिंपल भाषा में कह सकते हो कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का जोड़ कितना था, 90। अनुपात कितना था, 2:1। और जो भी अनुपात दे रखा है मैं वही चीज मान लेता हूं, यानी 2 और 1 ही उनकी आयु थी। टोटल क्या कितना आया, 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितना है, 90। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 90। 1 की निकालेंगे तो भाई 90/3 कितना आ जाएगा, 30। यानी 1 की वैल्यू आ गई 30। 5 वर्ष अनुपात ये है, 5 वर्ष में अनुपात ये है 5 साल पहले, 1 की वैल्यू 30 है, तो यानी ये तो 30 हो गया और ये 30 दूनी 60 होगा। यही तो आया भाई, 1 की वैल्यू 30 आ गई तो यानी इसकी जगह 30 आ गए, इसकी जगह 60 आ गए। यानी पुत्र है वो 30 साल का था और पिता है वो 60 साल का था। लेकिन ये कब थे, 5 साल पहले। पूछा कब है, 10 साल बाद। ये कब है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष से पहले तो किस में आएगा, वर्तमान में। तो 5 तो वो जुड़ेंगे, ठीक भाई। और 10 साल बाद यानी 10 साल और जुड़ेंगे। कहने का मतलब ओवरऑल इसमें कितने जुड़ेंगे, 15। कैसे, ये अनुपात, ये जो जोड़ है या यही आयु है, ये कब की है, 5 साल पहले। जैसे अब 22 चल रहा है, ये कब की है, 2017 में ये व्यक्ति जो पिता है 60 साल का था। वर्तमान में आएगा कितने का हो जाएगा, 2022। लेकिन पूछा है 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 2032 का। यानी यहां से यहां तक जाने में कितने साल लगी उसको, 15 साल। कितने साल लगी, 15 साल। समझ में आ गया ना। 5 साल पहले वो 60 का था, तो 15 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 75 का। 15 साल कैसे आए वो भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करो, समझ। तो 60 में 15 जोड़ा, ये कितने का हो गया, 75 का। और 30 में 15 जोड़ोगे तो ये हो गया 45 का।
यानी 10 साल बाद उनकी आयु थी 75 और 45। क्वेश्चन ने पूछा हमसे इनका अनुपात है, तो काट दीजिएगा, 15 × 45, 15 × 5 = 75, यानी 5:3। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही इस चीज का सॉल्यूशन है वो आपका निकलेगा, तब ही आप इस चीज को कर पाओगे। और डेली 8 PM पे जो प्रैक्टिस सेट है वो लेना मत भूलना, क्योंकि जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है, जल्दी आपका ये नहीं है कि टाइम बचा हुआ है, बिल्कुल भी टाइम पता नहीं चलता कब निकल जाता है, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पे, ये आपका नल और होज वाली चीजों से है। अब देखिए इसको, दो नलिकाएं हैं X तथा Y, एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो Y को कितने मिनट बाद बंद करें कि ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। ये कोई टंकी है भाई, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये जो X और Y नल है इनकी कैपेसिटी क्या है और इस टंकी में पानी कितना आ सकता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, टंकी में पानी कितना आ सकता है वो हमें पता होना चाहिए। तो उस चीज के लिए क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क का ही सेकंड पार्ट है ये नल होज वाला, तो वहां पे लेते हैं हम उन चीजों का एलसीएम। जैसे X नल है वो बढ़ता है 24 मिनट में, Y नल है वो बढ़ता है 32 मिनट में, तो टोटल ओवरऑल इनका निकालेंगे, इनकी जो क्षमता है टंकी की यानी कितना पानी आएगा उसके लिए इनका क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे 24 और 32 का आपका हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा, 96। प्रैक्टिस सेट है इसलिए आप इनको कर सकते हो। क्लास में आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज मैं खोलकर आपको बताऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए 96 आ गया। अब इनकी क्या निकाल लेते हैं, कैपेसिटी। ये टोटल हो गया भाई, टंकी में 96 लीटर पानी आ सकता है, आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया, टंकी की धारिता होगी ऐसा कह सकते हो। तो X की कैपेसिटी निकालेंगे यानी भाग करेंगे, 96 को 24 से किया 4, 96 को 32 से किया 3। यानी अब मैं आपको कहूं कि X की जो है वो कैपेसिटी है 4, Y की कैपेसिटी है वो है आपकी 3। अब जो भी चीज है उस हिसाब से करिए। देखिए दोनों नलों को साथ खोल दिया जाए, Y को कितने मिनट बाद बंद करें, टंकी 18 मिनट में भर जाए। दो नल हैं X और Y, ये बोल रहा है Y को कब बंद करूं कि टंकी है पूरी, यानी पूरी कितनी 96 मिनट पूरी भर जाए। कितनी देर में बंद करूं कि टंकी है वो 18 मिनट में पूरी भर जाए। तो अभी कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा, तो हमने ये किया कि Y नल को हमने शुरू से ही बंद कर दिया। क्या कर दिया, शुरू से ही बंद कर दिया Y नल को। दो नल चल रहे थे तो हमने Y को शुरू से ही बंद कर दिया। तो टंकी में कौन सा नल बचा, अब X नल, वो ही पानी भरेगा उसमें। तो वो पानी भरेगा तो उसका हिसाब क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, 4। यानी जब मिनट की बात होती है तो 1 मिनट में कैपेसिटी आती है, घंटों की बात होती है तो 1 घंटे की कैपेसिटी आती है, दिनों की बात होती है तो 1 दिन की कैपेसिटी आती है। तो 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। टंकी कितनी देर में भरनी चाहिए, 18 मिनट। जब X है 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा तो 18 मिनट में कितना भर देगा, 4 × 18 यानी 72। कितना भर देगा, 72। लेकिन टंकी पूरी कितने की है, 96 लीटर। यानी हमने जो शुरुआत में माना था कि Y को शुरू से ही बंद कर दें, वो चीज हमारी गलत थी। अब आपने देखा कि Y को शुरू से ही बंद कर दिया तो टंकी 18 मिनट में तो 72 ही लीटर भरी। भरनी कितनी है, 96। भरनी कितनी है, 96। तो 96 में से 72 गए तो कितना बचा, 24 लीटर। यानी ये जो है 24 लीटर ये किसने भरा होगा, ये Y नल ने भरा होगा। क्यों, क्योंकि Y नल को बोल रहा है कि कब बंद करूं कि 18 मिनट में भर जाए। तो मैंने देखा कि Y को मैं शुरू से ही बंद कर दूं तो 18 मिनट में तो सिर्फ 72 लीटर ही पानी आता। आना कितना चाहिए, 96 लीटर। ठीक है, तो कितना बचा, 24 लीटर। ये लीटर जो भी है आपकी मर्जी से लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी यूनिट होता है।
तो अब y को ये हमारी जो हमने अज्यूम किया था कि शुरू से बंद कर दें, वो चीज गलत हो गई। अब क्या है, ये जो 24 लीटर बचा है इसको कौन भरेगा, y की कैपेसिटी कितनी है 3, 24/3 यानी कितना 8, यानी वाई नल भी 8 मिनट तक चला था। यानी दूसरी भाषा में वाई नल को कितने मिनट बाद बंद किया गया, 8 मिनट बाद बंद किया गया। तो ये चीज आपका यहाँ पे था। तो आज के प्रैक्टिस सेट में थोड़ा इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और रेगुलर आइएगा, क्योंकि देखिए जितना कंपटीशन आप सभी को पता है कितना हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जल्दी ही मिलते हैं क्लासों के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।